Hello students, in this video I will show you how to convert regular grammar to finite state automata. तो अगर हमें रेगुलर ग्रामर से FSA डिज़ाइन करना है तो वो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे. सो सी हियर व्हाट इज़ द रेगुलर ग्रामर, व्हाट वी कैन से. सो अगर हम रेगुलर ग्रामर की बात करते हैं तो सिंपली रेगुलर ग्रामर का रूल क्या होता है. इफ़ योर प्रोडक्शन रूल इज़ लाइक अल्फ़ा टेंस टू बीटा, अगर हमारे प्रोडक्शन रूल है अल्फ़ा टेंस टू बीटा फॉर्मेट के, so in that condition if we need to check that the particular grammar is regular grammar or not, so we can say that alpha should be a single variable. alpha आपका एक यूनिक एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, and beta is a combination of either a single terminal or a single terminal then a single variable like this. Okay, so we can say that such type of format, अगर जैसे मैं grammar इस फॉर्म में लिखता हूँ, suppose I am writing a grammar like s tends to, s is the starting symbol of the grammar, s tends to मैंने लिखा a oblique b like this, and corresponding to a tends to, suppose I am writing a oblique a, corresponding to b I am writing b oblique b like this. So we can say that कि yes this grammar is a regular grammar क्योंकि इसके जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उन सभी प्रोडक्शन रूल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सिंगल वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड क्या है, या तो वहाँ पे सिंगल टर्मिनल आ रहा है. सिंगल टर्मिनल मतलब टर्मिनल क्या होते हैं, जो इनपुट अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम टर्मिनल कहते हैं, और जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं. तो वेरिएबल सिंपली यूज होते हैं प्रोडक्शन रूल को जनरेट करने के लिए. बेसिक ग्रामर है like s is a variable, it generate a production rules, a is a variable, it generate a production rule, b is also a variable. Okay, so if we want to increase the length of a string तो हम variables को use करते हैं, like small a small b, ये string की length को terminate करेंगे तो ये हमारे terminal symbols हो गए. Clear है? So that is one of the regular grammar. We can say that such type of regular grammar is called right linear regular grammar. Okay, so if variables are in right hand side that means two terms are there, एक टर्मिनल है और एक वेरिएबल है. सो हम बोलेंगे टर्मिनल कहाँ पे है, लेफ्ट में, और वेरिएबल कहाँ पे है, राइट में, लाइक दिस, लेफ्ट राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट इट इज अ राइट लीनियर ग्रामर. सो आइदर योर ग्रामर इज राइट लीनियर और योर ग्रामर इज लेफ्ट लीनियर, दे बोथ आर अ रेगुलर ग्रामर. सो एट द प्लेस ऑफ दिस इफ वी आर राइटिंग, देखिए इसकी प्लेस पे अगर मैं लिखता हूँ s टेंस टू लाइक a b a टेंस टू a ऑब्लिक a, b टेंस टू b ऑब्लिक b, सच टाइप ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड लेफ्ट लीनियर ग्रामर. इसको हम लेफ्ट लीनियर ग्रामर कहते हैं. ठीक है, डिफॉल्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग अ राइट लीनियर ग्रामर, क्योंकि लेफ्ट लीनियर ग्रामर का डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्या है कि व्हेन वेरिएबल कॉल वेरिएबल, तो हमें हर बार इट माइट बी पॉसिबल जब ए को कॉल करेगा तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा टर्मिनल आएगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए अगर ये बार बार ए को ही कॉल करेगा तो हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम बता नहीं पाएंगे कि पहली पोजीशन पे कौन सा टर्मिनल हम ला सकते हैं. एट द प्लेस ऑफ दिस जैसे ही हमने यहाँ पे दिया तो हमें ये श्योर हो जाएगा कि फर्स्ट ए आएगा, उसके बाद कुछ भी आ सकता है. गॉट माई पॉइंट. बट हियर वी कांट डिटरमाइन until a is terminated. जब तक a टर्मिनेट नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते. तो डिफॉल्ट जनरली जो यूज़ होता है वो राइट लीनियर ग्रामर यूज़ होती है, बट इट इज़ कॉल्ड अ लेफ्ट लीनियर ग्रामर. आइदर योर ग्रामर इज राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर, सच टाइप ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर. तो इस टाइप की ग्रामर आपकी रेगुलर ग्रामर होती है, बट कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड. ऐसा नहीं कि आप कुछ प्रोडक्शन राइट लीनियर के लिख दें, कुछ प्रोडक्शन आप लेफ्ट लीनियर के लिख दें, है ना. तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस अलाउड नहीं है. कॉम्बिनेशन में वो रेगुलर ग्रामर होगी या नहीं होगी, वी कांट से एनीथिंग, बट यस इफ द ग्रामर इज लाइक दैट, is ensure that grammar is regular. If grammar is like that, still we ensure that grammar is regular. Okay, now what we want, we need to convert that grammar to the finite state automata. So see the point, अगर आपको एक ग्रामर दिया हुआ है और उस ग्रामर को FSA में कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्जन हम लोग किस तरीके से करते हैं. सो जस्ट सी हियर, see supposed to be you have a grammar s tends to
ए ए बी बी A tends to AA oblique null, it generate empty string, and B tends to BB oblique null. Okay, here S is a starting symbol of the grammar. देखिए जनरली स्टार्टिंग सिंबल ग्रामर का क्या है, या तो ये गिवन होता है और नहीं गिवन है तो जो भी ग्रामर है उस ग्रामर का जो पहले प्रोडक्शन रूल है उसका जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग वेरिएबल. ओके, सो दैट वुड बी द स्टार्टिंग वेरिएबल. चलिए अब हम इसके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डिजाइन करना है. सो हाउ टू डू दैट? सो जस्ट सी हियर, आप जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएबल है जस्ट मेक दैट वेरिएबल एज अ स्टार्टिंग स्टेट ऑफ योर एफएसए, उसको स्टार्टिंग स्टेट बना दीजिए. ठीक है, अब एस पे हमने इनपुट ए दिया. इफ यू आर गिविंग इनपुट ए ओवर एस तो हम कौन सी स्टेट पे जाएंगे? ए पे जाएंगे, जस्ट लाइक दिस. सो एस पे इनपुट ए देने पे आप स्टेट ए पे चले जाएं. यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, रेगुलर ग्रामर टू एफएसए. सो आप जब भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बना रहे हैं यू शुड इंश्योर दैट ग्रामर इज रेगुलर. और रेगुलर ग्रामर कब होगी? जब वो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगी, उसकी डेफिनेशन को फॉलो करेगी, तो हम उसका एफएसए डिजाइन कर सकते हैं. सी द पॉइंट. सो दैट वुड बी द एस टू ए. सो हम ए पे आ गए. गॉट माई पॉइंट. अब अगर मैंने एस पे इनपुट क्या दिया? बी, क्योंकि इसके दो प्रोडक्शन रूल है, आइदर वी कैन यूज दिस वन और वी कैन यूज दैट वन. दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं. तो एस पे हमने ए दिया तो हम ए पे गए. एस पे हमने जब बी दिया तो हम कौन सी स्टेट पे जाएंगे? बी पे. सो इफ आई एम गिविंग इनपुट बी ओवर दिस आई एम गोइंग अ स्टेट दैट इज अ स्टेट बी, लाइक दैट. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी हियर, ए पे इनपुट ए देने पे ए पे ही रहना है. सो जस्ट मेक अ सेल्फ लूप. सो एक सेल्फ लूप बना दीजिए. बी पे इनपुट बी देने पे बी पे ही रहना है. सो जस्ट मेक अ सेल्फ लूप, एक सेल्फ लूप बना दीजिए. नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जो भी वेरिएबल नल जनरेट करता है इसका मतलब है कि दैट वेरिएबल टर्मिनेट द स्ट्रिंग. वो नल के थ्रू क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर रहा है. सो यू शुड मेक दैट वेरिएबल एज अ फाइनल स्टेट इन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. सो सी द पॉइंट, व्हाट टू डू? जस्ट मेक दिस एज अ फाइनल स्टेट. दिस इज ऑल्सो फाइनल स्टेट. तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, कोई भी वेरिएबल जो लैम्डा या एम्प्टी स्ट्रिंग या एप्सिलॉन साइन को जनरेट करता है उसको आपको फाइनल स्टेट बना देना है. ठीक है, नाउ वी कैन से दैट दैट इज अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर ग्रामर. अब देखिए, व्हाट विल बी द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर एंड व्हाट विल बी द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा? दे आर इक्विवेलेंट. ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं. सो ये दोनों क्या होंगी? इक्विवेलेंट होगी. यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है. ओके, सो लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर इज इक्विवेलेंट टू द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. गॉट माई पॉइंट? सी हियर, इफ यू वांट टू वेरीफाई, कुछ स्ट्रिंग्स के लिए वेरिफिकेशन करके देखते हैं. चलिए, एस से मैंने सबसे पहले प्रोडक्शन रूल लिया ए ए. गॉट माई पॉइंट? एट द प्लेस ऑफ ए व्हाट वी कैन पुट? वी कैन पुट दिस प्रोडक्शन. यस, ये पुट कर दिया. नाउ आई नीड टू टर्मिनेट, तो एट द प्लेस ऑफ ए यू कैन पुट एप्सिलॉन ए ए. सो ए ए शुड बी जनरेटेड. सो सी हियर, ए एंड दिस इज द फाइनल स्टेट, तो वो जनरेट हो गई. तो ये भी जनरेट कर रहा है और ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है. सो जो भी ग्रामर जनरेट करेगा ऑटोमेटा क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट करेगा. सो दैट इज अ वे टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर रेगुलर ग्रामर टू द फाइनाइट स्टेट फॉर्मेट. ओके, सी हियर, सपोज टू बी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. Suppose to be we have a regular grammar just like S tends to A S, B A tends to A oblique B B tends to B oblique A C and epsilon C tends to EC oblique D, like this. Okay, चलिए, we need to create a finite state automata from this. So S आपने starting symbol ले लिया. S पे इनपुट A देने पे हमें S पे जाना है. So just make a loop of A. S पे इनपुट B देने पे A पे आना है.
सो जस्ट इफ यू आर गिविंग इनपुट बी, वी आर गोइंग इट अ स्टेट, दैट इज अ स्टेट ए पे इनपुट ए देने पे आप कहाँ पे रहेंगे, ए स्टेट पे ही रहेंगे. सो जस्ट मेक अ लूप ऑफ ए पे इनपुट बी दिया तो आप कौन से स्टेट पे गए, बी पे गए. सो ए पे इनपुट बी दे के स्टेट बी पे चले जाइए. नाउ बी पे इनपुट बी देने पे देयर इज जस्ट अ लूप, सो मेक अ लूप हियर. बी पे इनपुट ए दिया तो हम सी स्टेट पे गए. सो आई एम गिविंग इनपुट ए, आई एम गोइंग इट अ स्टेट दैट इज सी. और बी नल जनरेट कर रहा है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, वी कैन से दैट बी इज अ फाइनल स्टेट. सो बी इज अ फाइनल स्टेट. नाउ सी पे इनपुट ई दिया, सो वी आर एट अ स्टेट सी. तो सी पे इनपुट ई देने पे सी पे. नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, सी पे इनपुट डी दे तो कहाँ जाए. अब यहाँ पे तो स्टेट मेंशन ही नहीं की हुई है. सो देखिए हम क्या बोलते थे, जब कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली एप्सिलॉन साइन को जनरेट करता है तो वो स्टेट खुद फाइनल स्टेट बन जाती है. सो दैट इज अ फाइनल स्टेट. और अगर कोई वेरिएबल सिंगल टर्मिनल को जनरेट करता है, मतलब ये इनपुट देने पे आप कौन से स्टेट पे जाएंगे, यू आर गोइंग इट अ फाइनल स्टेट. तो जैसे ही हम सी पे इनपुट डी देते हैं, वी आर गोइंग इट अ स्टेट एंड दैट स्टेट इज वर्क एज अ फाइनल स्टेट. या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, सपोज टू बी डी है, डी के साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया ई एंड ई टेंड्स टू एप्सिलॉन. द मीनिंग इज सेम. ई की प्लेस पे एप्सिलॉन पुट करेंगे तो सिंपल डी रिप्रेजेंट करेगा. तो कहने का मतलब क्या है, जब सी पे इनपुट डी दिया तो आप कौन से स्टेट पे गए, ई पे गए. ओके. और ई क्या जनरेट कर रहा है, एप्सिलॉन, मतलब वो खुद कौन से स्टेट है, फाइनल स्टेट. सो आप समझने के लिए इसको इस तरीके से लिख के और स्टेट बना सकते हैं. इफ यू वांट टू गिव अ नंबर टू दैट पर्टिकुलर स्टेट यू कैन गिव, नो इशू विद दैट. आप उसको ए बी सी डी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. बट आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि इनपुट डी देने पे आप इस फाइनल स्टेट पे चले जाएं. ठीक है. यू शुड मेक अ अनदर फाइनल स्टेट. और ये कर सकते हैं कि जितने भी टर्मिनल्स आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक न्यू फाइनल स्टेट पे जाना है. क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप इस पे चले जाते हैं ना डी, तो क्या होगा, यहाँ पे ए डी का लूप लग जाएगा. तो डी के बाद फिर ए आप कॉल कर सकते हो, डी के बाद आप फिर ए जनरेट कर सकते हो, तो वो कुछ और स्ट्रिंग्स को जनरेट कर देगा. सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जो एग्जिस्टिंग, जो नल के थ्रू फाइनल स्टेट जनरेट हो रही है वो सारी अलग है, उनको आपको इंक्लूड नहीं करना है. जब भी आपका डायरेक्ट टर्मिनल आता है तो आपको एक और फाइनल स्टेट बना देनी है, लाइक दैट. सो दैट वुड बी द इक्विवेलेंट ऑटोमेटा. गॉट माई पॉइंट. सी वन मोर एग्जाम्पल. Suppose to be we have a variable as gives a b b, a gives a b c oblique null, b gives b b, d d oblique d, c gives e c oblique null एंड डी गिव्स डी ई एफ. ये सिंगल टर्मिनल्स को जनरेट कर रहा है. नाउ सी, इफ यू नीड टू डिजाइन अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रामर, इस ग्रामर की करस्पॉन्डिंग मुझे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डिजाइन करना है, देन सी व्हाट इज द एफएसए. सो एस, इफ यू आर गिविंग इनपुट ए, सो स्टेट ए पे जा रहे हो आप. बी देने पे स्टेट बी पे जा रहे हो आप. ए पे इनपुट ए दिया, सो मेक अ लूप. बी देने पे स्टेट सी पे पहुंच गए. ए जनरेट्स अ नल, इट बिकम अ फाइनल स्टेट. बी से इनपुट बी दिया, सो मेक अ लूप. डी देने पे स्टेट डी पे जा रहे हैं हम. और डी देने पे, डी इज अ टर्मिनल, तो डी देने पे फाइनल स्टेट पे भी जा रहे हो. सी हियर, डी देने पे फाइनल स्टेट पे भी जा रहे हो, लाइक दिस. यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, आप ग्रामर देख के बता सकते हैं कि इससे जो ऑटोमेटा बनेगा वो NFA होगा या DFA. कैसे बता सकते हैं? सो सी द पॉइंट, व्हाट वी कैन से. सबसे पहले इस ग्रामर के टर्मिनल सेट ले लीजिए. क्या क्या टर्मिनल सेट है? A B C D E F, ये टर्मिनल सेट है. क्या S से हर टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन है? नहीं है. सिर्फ A है, B है, बाकी सारे मिसिंग है. इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. और आप क्या देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे बी पे इनपुट डी देने पे आप इस स्टेट पे भी जा रहे हो, डी देने पे आप फाइनल पे भी जा रहे हो. इसका मतलब डी के एक से ज़्यादा आउटपुट स्टेट है, मतलब ये क्या हो गया, NFA. सो आप ग्रामर देख के बता सकते हैं कि इस ग्रामर से जो डिज़ाइन होने वाला है वो NFA है या DFA. यू कैन डिज़ाइन इक्विवेलेंट DFA. आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट DFA बन जाएगा. बट क्या बन रहा है इस ग्रामर से, वी कैन चेक दैट थिंग.
सो सी हियर, ये स्टेट आपका डी हो गया ना, डी से सी। अब डी से इनपुट डी दें, ई दें या एफ दें, फाइनल पे जाएंगे। यू कैन यूटिलाइज दैट फाइनल स्टेट, जितने भी टर्मिनल डायरेक्टली जनरेट हो रहे हैं उन सभी को एक फाइनल पे ले जाओ। सो इस पे डी देने पे या इस पे ई देने पे या इस पे एफ देने पे हम फाइनल पे जाएंगे, नो इश्यू विद दिस। ना ई पे इनपुट, सी पे इनपुट ई दिया, सो स्टेट सी रहेगी एंड सी itself a final state, so we can say that is your finite state automata. Got my point? किस तरीके से हम लोग ने डिजाइन किया। ना अगर आपको राइट लीनियर ग्रामर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, सो एज्यूम दैट एस टेंड्स टू ए बी बी ए ऑब्लिक ए B, B. Corresponding to input B, there is a AA, B, oblique A. Or corresponding to the input A, there is BBA, oblique. Suppose I have silent, like this. So, if we want to design FSA for this, we can say that it is also a राइट लीनियर ग्रामर एंड इट इज ऑल्सो फॉर्मेट ऑफ रेगुलर ग्रामर। वी कैन से दैट कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल अल्फा टेंड्स टू बीटा की अगर हम बात करें, अल्फा इज अ सिंगल वेरिएबल, अल्फा शुड बी अ सिंगल वेरिएबल, बीटा वी कैन से दैट इट इज आइदर अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है लाइक ए, या फिर यहाँ पे आप ए की प्लेस पे आप ए भी चूज कर सकते हैं, इट्स आइदर अ स्ट्रिंग और a string and then we can say that a particular variable एक ही होना चाहिए, ठीक है। सो आगे किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग और एक वेरिएबल है तो भी हम उसको रेगुलर ग्रामर कहते हैं और हम इसके करस्पॉन्डिंग भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बना सकते हैं। बट कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट लाइक दैट ए बी फिर ए बीच में वेरिएबल आ गया, ये नहीं होना चाहिए। इनिशियली एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड देन देयर इज अ सिंगल वेरिएबल, नो इशू विद दैट, वी कैन डिजाइन ऑटोमेटा फॉर दिस। अब करना क्या रहता है इससे, देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज दिस। सो ये जो बी ए दिया हुआ है इसको किसी एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। सपोज आपने इसको वेरिएबल से रिप्लेस किया सी से, ओके। सो व्हाट वी कैन से दैट एस टेंड्स टू ए बी एंड वेरिएबल सी। अब सी वेरिएबल से आपने क्या किया, सी वेरिएबल से आपने बी ए जनरेट करवा दिया लाइक दिस, ओके। नाउ इट इज स्टिल, देखिए आप जब भी क्या है हमें सिंगल इनपुट लेके आना है, मतलब ये स्ट्रिंग को एक सिंगल टर्मिनल में चेंज करना है तभी, क्योंकि हम क्या होता है एफएसए में कंप्लीट इनपुट कभी भी नहीं देते, ठीक है। तो हमें या तो इस ग्रामर को इस तरीके से इस फॉर्मेट में चेंज करें, और अगर हमें ये नहीं करना है, सी द पॉइंट व्हाट टू डू, आप डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। अगर हमें टाइम सेव करना है, वी नीड टू सेव अ टाइम, सो हाउ टू डायरेक्ट कन्वर्ट। सो आपने एक एस लिया, एस पे हम कह सकते हैं कि इनपुट ए डबल बी, ए बी बी देने पे आप कौन से स्टेट पे जाएंगे, ए पे, आप ए पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इनपुट देने पे आप स्टेट बी पे जाएंगे, आप बी पे चले जाइए। बी पे इनपुट ए के करस्पॉन्डिंग देयर इज अ लूप, तो आपने बी पे ए का लूप लगा दिया। नाउ बी पे इनपुट ए देने पे आप एक स्टेट पे जा रहे हो, दैट इज अ फाइनल स्टेट, आपने वो फाइनल स्टेट भी बना दी, क्योंकि टर्मिनल के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स डायरेक्टली हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। ए पे इनपुट बी आने पे आपने एक लूप बना दिया, सो जस्ट मेक अ लूप लाइक दिस। ए जनरेशन नल, सो ए को आपने फाइनल स्टेट भी बना दिया लाइक दिस, ओके। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, तो एस से ए तक जाने के लिए हमें इनपुट ए बी देना है। सो इसको एक्सपांड कैसे करोगे आप, सो जस्ट सी हियर व्हाट टू डू। इफ वी हैव अ इनिशियल स्टेट एस, इफ वी आर गिविंग इनपुट ए, एक इंटरमीडिएट स्टेट बना दो, इनपुट बी, एक इंटरमीडिएट स्टेट बना दो, इनपुट बी, और फिर आप चले जाओ फाइनल स्टेट ए पे। सो ए बी देने पे हम स्टेट ए पे आए, फिर ए का लूप है, मतलब एक ए देने पे आप किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे चले जाओ और सेकंड ए देने पे आप ए पे आ जाओ, इट्स जस्ट लाइक दिस। इफ वी आर गिविंग इनपुट ए, एक इंटरमीडिएट स्टेट, फिर आपने बी दिया, यू आर गोइंग एट स्टेट दैट इज बी, सो यहाँ पे आपकी स्टेट बी बन गई, गॉट माई पॉइंट। और फिर जब इस पे हमने इनपुट ए दिया और फिर हमने इस पे एक इनपुट ए दिया, वी आर गोइंग एट ए स्टेट दैट इज अ फाइनल, जस्ट लाइक दिस। सो दैट वुड बी योर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो अगर आपको इस तरीके की स्ट्रिंग दी हुई है
तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, लेकिन यू कैन चेंज लाइक दैट और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो राइट लीनियर ग्रामर एंड वी कैन चेंज दैट ग्रामर टू द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. गॉट माई पॉइंट? नाउ सी दैट पर्टिकुलर ग्रामर, ये ग्रामर आपको दिया है, तो हम इस ग्रामर से ये ऑटोमेटा हमने डिजाइन किया. ऑटोमेटा डिजाइन करने के लिए हमने इंटरमीडिएट स्टेज यूज की, पहले ये बनाया और इस ऑटोमेटा को फिर हमने इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. गॉट माई पॉइंट? सो अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे जस्ट रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाट इज द रिवर्स क्वेश्चन? आपको ऑटोमेटा दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू दिस. सो यू कैन डिजाइन दैट थिंग ऑल्सो. सो सी हियर, ये ग्रामर था, इस ग्रामर का ये ऑटोमेटा था और इस ऑटोमेटा को हमने इस ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. अब अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट ग्रामर चाहिए कि व्हाट इज द ग्रामर इक्विवेलेंट टू दैट, तो आप इसका जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. व्हाट वुड बी द कॉन्सेप्ट? सो सी हियर, जितनी भी स्टेट्स आपको दी हुई हैं, हर स्टेट को एक वेरिएबल असाइन कर दीजिए, जैसे स्टार्टिंग, और बाकी वेरिएबल्स को आपने असाइन किए हुए, जो नहीं है उनको भी असाइन कर दें, लाइक सी डी ई एफ जी एच, लाइक दिस. अब स्टार्टिंग वेरिएबल एस से स्टार्ट करें. एस पे इनपुट ए देने पे कहाँ जा रहे हैं, सी पे. एस पे इनपुट ए देने पे कहाँ जा रहे हैं, जी पे. वी कैन से दैट कि अगर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा स्टेट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक. तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनएफ है. चलिए, अब हमने सी के रूल बनाया. सी पे बी देने पे आप डी पे जा रहे हो, फिर डी का रूल बनाया, डी पे बी देने पे आप ए पे आ रहे हो, ओके. फिर ए का रूल बनाया, ए पे ए देने पे ई पे आए, ई पे ए देने पे ए पे जा रहे हैं. नाउ देयर इज अ रूल फॉर जी. सो जी के रूल के लिए आपने जी पे इनपुट बी दिया, आप स्टेट बी पे गए. बी पे आपने इनपुट ए दिया, आप स्टेट एच पे आए. एच पे आपने इनपुट ए दिया, आप स्टेट एफ पे आए, ओके. नाउ यू कैन सी हियर एफ इज अ फाइनल स्टेट, तो एफ नल प्रोड्यूस करेगा. गॉट माई पॉइंट? हियर ए इज अ फाइनल स्टेट, तो ए नल प्रोड्यूस करेगा. उसके अलावा और कोई फाइनल स्टेट नहीं है. सो दैट इज योर इक्विवेलेंट ग्रामर. सो देखिए, ये राइट लीनियर फॉर्मेट था. इस राइट लीनियर फॉर्मेट को हम देख सकते हैं कि दैट इज एग्जैक्टली अ फॉर्मेट जहां पे एक टर्मिनल और एक वेरिएबल है, ठीक है. सो व्हाट एवर बी द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय, जैसे ये ग्रामर सपोज आपका G1 है, दैट इज अ ग्रामर G1. वी कैन से दैट इज अ इक्विवेलेंट ग्रामर अनदर ग्रामर G2 and that is an FSA, that is a FSA, okay. So what we can say, language generated by G1, language generated by G2 या language generated by FSA, they all are equivalent. ये सारे आपके क्या होते हैं, equivalent होते हैं. So they all are equivalent. Got my point? तो ये सभी क्या है, आपके equivalent है, ठीक है. So see here, अभी तक हमने ये जो यहाँ पे conversion देखा, that is just a conversion like that कि अगर हमें जो ग्रामर थी वो हमारी कौन सी ग्रामर थी, रेगुलर ग्रामर तो था, बट रेगुलर ग्रामर का कौन सा फॉर्मेट था, इज अ राइट लीनियर फॉर्मेट ऑफ रेगुलर ग्रामर. जस्ट सी द पॉइंट. ना देखिए, जो कन्वर्जन हमारा था वो कन्वर्जन था किसके करस्पॉन्डिंग, सो राइट लीनियर ग्रामर. रेगुलर ग्रामर तो था बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट लीनियर ग्रामर, RLG. सो राइट लीनियर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग हमने क्या देखा, एक ऑटोमेटा बनाया, दैट इज अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ओके. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज राइट लीनियर ग्रामर टू FSA एज वेल एज वी कैन चेंज FSA टू राइट लीनियर ग्रामर. तो दोनों कन्वर्जन पॉसिबल है. गॉट माई पॉइंट? नाउ सी हियर, अब सपोज टू भी आपको एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दिया हुआ है, लाइक जस्ट लाइक दिस, ओके. सो वी कैन से दैट इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA. क्लियर है? अब इस DFA के करस्पॉन्डिंग मुझे एक क्या करना है, राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर डिजाइन करनी है. So what I want to design right linear regular grammar. So right linear regular grammar क्या होगा, so simply what to do. अब देखिए, आप जब भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर को चेंज करें तो स्टेट्स की प्लेस पे आप क्या कर दें, सिंपली जस्ट गिव अ नंबरिंग और अ वेरिएबल नेम्स लिख दीजिए, ठीक है.
सो जितनी भी स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट को एस ले लिया, इट इज ए और दिस इज बी। सो आपने वेरिएबल नेम्स यहाँ पे लिख दिए। गॉट माई पॉइंट। अब जैसे कि अगर हम बात करें वेरिएबल एस की, सो एस पे इनपुट ए देने पे हम स्टेट एस पे जाते हैं, इनपुट बी देने पे हम स्टेट ए पे आते हैं, ए पे इनपुट ए देने पे हम स्टेट ए पे आ रहे हैं और बी पे इनपुट बी देने पे हम स्टेट बी पे जा रहे हैं। एंड वी नो हियर A is what? It is a final state. So just give a null transition here. A tends to null. It represents that your state is a final state. Now corresponding to B, B पे input A दिया, हम state B पे रहेंगे और B देने पे भी हमें B पे ही रहना है, just like that. So we can say that that would be our grammar. तो ये हमारी ग्रामर हो गई। Got my point? तो ये तरीका होता है आपका एक पर्टिकुलर ऑटोमेटा को ग्रामर में चेंज करने का। So that is the conversion from right linear grammar to finite state automata as well as vice versa, finite state automata to the particular regular grammar। तो हम दोनों conversion यहाँ पे perform कर सकते हैं। Got my point?